हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन का प्राचीन इतिहास। इसमें हम देखेंगे भारत के प्रागैतिक संस्कृति के बारे में। इसमें आगे की चीज़ें देखते हैं। इसमें पहला है झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा था? लौरादेव था। आगे है मध्य पाषाण कालीन स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में है। आपका ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। आपका पश्चिम से पूरब बोला है तो आपका पहला है मदाहा, महदहा, लिखैया, पैसरा, वीरभानपुर। जिसमें सबसे पहले मदाहा है, लास्ट में वीरभानपुर है। अगला है पुरातात्विक और वर्तमान स्थल में मिलान करना है, जिसमें निवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और आपका ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुडियाम गुफा आपका तमिलनाडु में। अगला है प्राचीन काल में आयु के जीवन उपार्जन के लिए मुख्य साधन कौन से थे? शिकार, जिसे आखेट भी बोलते हैं, शिकार करना। अगला है वह स्थान जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, वो कौन सा स्थान है? मेहरगढ़ है। अगला है गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर? लौरादेव हम पहले ही देख चुके थे, जिनके लिए कृषि करने वाला स्थान था। तो धान की खेती के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसे जहाँ पर क्या है? झील है, लौरादेव स्थान हो गया। अगला है मध्य काल में पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध कहाँ पे? बागोर से हैं। अगला है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले कहाँ पर? लिखनिया में मिले हैं। अगला है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले, आदमगढ़ में है। इसमें है मध्य पाषाण काल में, इसमें पाषाणिक प्रसंग में, ठीक है। लेखनिया हो गया, आदमगढ़ हो गया। अगला है उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ किया गया, कब किया गया? मध्य पाषाण काल, जो कि बात हो ही गई, पशुपालन मध्य पाषाण काल में हो रहा है। अगला है मित्र है नवपाषाण काल स्तर प्रकाश में आया, कब आया? गुफराल से आया है। अगला है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? कृषि आपका नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अगला है क्योंकि आपका प्राचीन काल में तो आखेट वगैरह होता था, जिसे शिकार करना करते थे, और नवपाषाण काल में खेती आपका हुई है, कृषि हुई है। अगला है नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले, कहाँ कहाँ मिले हैं? बुर्जहोम में और गुफरकाल में मिले हैं। अगला है राख का टीला नवपाषाणिक स्थल में संबंधित है, किस स्थान से है? संगनकल्लू से है। अगला भारतीय उपद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ पर हुए? विंध्य क्षेत्र में। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज था, कौन सा अनाज था जो मानव ने उगाया था? उसे जौ कहते हैं, जौ की खेती। अगला वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? वो स्थान है भारत। आपका बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, किससे पहचान की गई थी? मृतकों को दफनाने के स्थान से रूप में, क्योंकि मध्य पाषाण काल में क्या होता था? आपका मृतकों को दफनाया जाता था। अगला है एक कब्र में 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ किस स्थान पे 3 कंकाल एक साथ मिले हैं कब्र में? दंडमोह स्थान है। अगला है विंध्य क्षेत्र कि वह जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वो स्थान है लिखनिया स्थान है, लिखैया, जो कि मध्य पाषाण काल में हम देखे थे। अगला है भारत में वह जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, भीमबेटका किस लिए आपका प्रसिद्ध है? आपका शिलाश्रय के लिए। अगला है दधेरी, एक प्रवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, कहाँ है? पंजाब में है। अगला है ताम्र पाषाणिक स्थल नौदटोली अवस्थित है, कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में है। अगला है गैरिक मृद्भांड प्राप्त ओसीपी जिसे बोलते हैं, का नामकरण हुआ था, कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। अगला है भारत का वह स्थल यहाँ पर खुदाई से लौह प्राप्त के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले, वहाँ पर अतरंजन खेड़ा। अगला है त्रामाशय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे
रखकर दफनाते। किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगला, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुग विभाजन किया गया। किसने किया? ये थॉमसन थे, उन्होंने किया था। अगला, भारत में प्रथम पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक कौन थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक जो। अगला है, ताम पाषाणिक स्थल नदोटोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकलिया किए थे। अगला है, भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, जो कि हम यहाँ पर देख लिए थे। ये शिला से क्षेत्र के लिए साधारण है, शिला से जहाँ पर सर्वाधिक चित्र है, भीमबेटका हो गया। आपका अगला है, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल के, जो कि हम दमदमा देखे थे। किस लिए? एक कर्म 3 मानव कंकाल निकल रहे थे वहाँ से, और ये जो कि मध्य पाषाण काल से है। अगला है आपका पाषाण काल, जो कि स्थान से मिलान करना है। जैसे पूरा पाषाण काल वहाँ पर कौन से? सोहन या सोन नदी से, सोन नदी घाटी है। मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा, नवपाषाण काल बुर्ज होम, और तम पाषाण काल आपका बनास घाटी, जो कि हम आज एशियन हिस्ट्री का, भारत का प्रागैतिक सांस्कृतिक के बारे में हम देखे और समझे हैं। बाकी का हम सिंधु घाटी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।